भगवान कहते हैं कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना। भगवान कहते हैं मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कि जितने मस्तिष्क हैं उतनी मतियां हैं। तो कल हमने चर्चा की थी मतियों के दो संदर्भ में, आत्माओं के संदर्भ में, तो ब्रह्महीन और ब्रह्मलीन। तो जो ब्रह्मलीन हैं वे तो अमति हैं। चाचा कैसे हैं? अमति। केवल ज्ञानी हैं तो अमति गया कि नहीं गया? मति गया तो अमति हो गए, मुंडे नहीं हैं, कोई विचारहीन है ना वे। और जो ब्रह्महीन हैं, जो ब्रह्मलीन हैं, वे अमति हैं, अमुंडक हैं। और जो ब्रह्महीन हैं उनमें दो तरह की मतियां बनती हैं, जो कल हमने चर्चा की थी। एक मति बनती है चाचा की मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, कि जो विपरीत वृत्ति के हैं उनमें क्या रहो? मध्यस्थ भावी रहो। तो दूसरी मति बनती है, हिटलर के बड़े कोट हैं उसमें से एक ये, कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे। तो पूछो भैया, एक तीसरा रास्ता भी तो है, न साथ ही हो और ना कोई खिलाफ ही हो। नहीं, लेकिन कितनी जटिल मति है कि जो साथ नहीं है इसका मतलब क्या है? वो मेरे खिलाफ है। आपको भी लगने लगता है कि ये मेरा सहयोग नहीं कर रहा है तो वो असहयोगी है, लेकिन वो असहयोगी नहीं होता है। वो चाचा न वो सहयोगी होता है न वो असहयोगी होता है, वो तो असंग होता है, निसंग होता है। वो क्या है आपका? वो असल में है असंग बंधु, निसंग बंधु। मैं अपनी कविताएं इसी नाम से लिखता हूं, निसंग बंधु। बिना संग का भाई हूं तो सहयोग न दूंगा तो असहयोग भी न दूंगा। लेकिन आपका गणित क्या कहता है कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है। जबकि ये जटिल मति है, सरल मति है कि मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ये सरल मति के लक्षण हैं, ठीक है कि नहीं है? सरल मति के लक्षण क्या है मां? सरल मति के लक्षण हैं कबीरा मन निर्मल भया। क्या? कबीरा मन निर्मल भया। जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे फिर रहे हैं कि कबीर आओ भैया, आओ भैया, तुम कहां जा रहे हो? द्वार हम खोले बैठे हैं और तुम बाहर जाते हो। इतना निर्मल हो गया है मन कि उससे आदर मिल रहा है। किससे आदर मिल रहा है? परम सत्ताओं से आदर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्या पढ़ते नहीं है? सर्पोहार लता भवत्य से लता सतपुष्प दामायते संपद्देत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु देवा यान्ति प्रशम है। क्या है? देवा यान्ति वशम प्रसन्न मनसः किम बावहु ब्रूमहे, कि देव भी प्रसन्न मन से सेवा करते हैं उसकी। देव प्रसन्न मन से सेवा करते हैं भैया। मनुष्य के पैर देवता दबा रहे हैं, लेकिन कौन से? तो वो क्या कह रहे हैं मां? कि कबीरा मन निर्मल भया।
जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, के देवता पीछे फिर रहे, अब कबीर भैया कबीर भैया। ऐसे निर्मल चित्त के लक्षण हैं नहीं मां, क्योंकि आज का जो सूत्र था, सूत्र है अधिकरणम जीवा जीवा, कि चाचा अधिकरण पाप के और पुण्य के जो आधार हैं, जो सहारे हैं, वो कौन हैं? वो जीव और अजीव दोनों ही हैं। तो जीव अधिकरण में महाराज साहब लिखते हैं, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिस 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 चतुस चैकसः, कि समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ये किसके हैं? जीव आधार हैं पाप के, ठीक है नहीं है मां? और क्रोध मान माया लोभ, तो ये 108 प्रकार के जो जीव अधिकरण हैं, इनके माध्यम से संचित होते हैं पाप और पुण्य। तो मंद कषाय से प्रयोग हो तो पुण्य संचित, और तीव्र कषाय से हो तो पाप संचित, है कि नहीं है चाचा? चलिए वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं मां? सत्संगति ही स्वर्गवासः, सत्संगति ही सत्संगति करना ही स्वर्गवास है। वो स्वर्गवास नहीं है जहां पे आप सोच रहे हो कि समय पूरा बूढ़े होके कर लें तो स्वर्गवास करेंगे। स्वर्गवास तो ये है, बाइबल का एक वचन है, अच्छा वचन है, वो लिखते हैं सन्यासी तो पृथ्वी का नमक है। क्या? सन्यासी तो पृथ्वी का नमक है। अरे बड़े अनुपात में होवे भात और थोड़े अनुपात में होवे नॉन, तो भात की रंगत किससे बढ़ती है? भात का रस किससे बढ़ता है बाबा? नमक से बढ़ता है। तो ये तो पृथ्वी के नमक हैं। तो लिखा हुआ है, नीति ये कहती है कि सत्संगति स्वर्गवास, कि सत्संगति ही स्वर्गवास है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चाचा गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा, कि गज के रज जो है गगन चढ़हि, आकाश की यात्रा कर लेती है धूल पवन प्रसंगा, अगर पवन के संग होले तो। जो संसार में जितना हल्का है मां, उसके संगे तो लंबी लंबी यात्राएं हो जाएं, दूर दराज की, आकाश की अनुभूति हो रही है। अभी चाचा क्या थी वो? पदरज थी, धूल थी। और चाचा पवन के प्रसंग से, पवन के संग से आपके माथे पे चढ़ जाए तो गुलाल हो गई बा। सत्संगति तो हुआ कि नहीं हुआ मां? लोग कह देते हैं, धूल दूसरे आदमी को कहते, भैया जी गुलाल कहां से लगा के आ गए, कितना आदरणीय स्थान पा लिया उसने। तो योग ठीक जीवाधिकरण का, ठीक सम्यक जीवाधिकरण के प्रयोग से मां आदरणीय स्थान पाए गए कि नहीं पाए गए? और मिथ्यात्व अधिकरण के प्रभाव से क्या स्थान पाए जाते हैं? तो वे महाराज साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं। क्या मां? अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं।
ये तो ठीक नहीं है ना। क्या नहीं है? ये गलत लोगों से जुड़ना। कल धर्मेंद्र जी एक लतीफ़ा सुना रहे थे और मुझे तो खूब हंसी आई। और लतीफ़ा क्या है? असम्यक योग से जुड़ने का। और आपको बहुत अच्छी बता दूं, ये जो पत्रिका है ना वो फोर्ब्स कर्स के आती है ना। हाँ, अब नाम याद रख लीजिए, फोर्ब्स नाम याद ही नहीं होता है। हाँ, तो उसमें बताया है अमेरिका में जो तलाक हो रहे हैं उनकी सबसे मुख्य जो प्रमुख वजह है माँ, रिश्ते में प्रतिबद्धता का ना होना, कमिटमेंट का ना होना। रिश्ते में कोई प्रतिबद्ध होना ही नहीं चाहता है। तो क्या हुआ? मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो। ये तो चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ। तो ये तो असम्यक जीवाधिकरण हुआ कि नहीं हुआ मां? तो वो धर्मेंद्र जी कल चुटकुला सुना रहे थे। चुटकुला क्या सुना रहे थे कि वो कहती थी हम भाग के शादी करेंगे। क्या? वो कहती थी हम भाग के शादी करेंगे, और वो भाग भी गई लेकिन मुझे ले जाना भूल गई। भाग भी गई लेकिन तो ये क्या है चाचा? प्रतिबद्ध नहीं है एक दूसरे के प्रति लोग। क्या नहीं है? प्रतिबद्धता नहीं है रिश्तों में। एक पिता एक पुत्र से कह रहा है कि बेटा तुम दारू मत पिया करो, बेटे तुम दारू मत पिया करो। तो बेटा कह रहा है क्यों पिताजी, क्या दारू पीना बुरी बात है? वो कह रहा बेटा बुरी बात नहीं है, समस्या ये है कि एक घर में दो आदमी पिए तो जल्दी बिकने का खतरा है घर। मैं भी पी रहा हूं, तुम भी पी रहे हो, तो घर जल्दी बिक जाएगा। तो ये प्रतिबद्धता नहीं है मां, ये असम्यक योग से जुड़ना है। क्या है? असम्यक योग से जुड़ना है। और हम इस तरह के ही असम्यक योग से जुड़े रहते हैं। ठीक है कि नहीं है? आज पूज्य मुनि महाराज श्री जी को भी सुनेंगे। तो अंतिम वचन है कि देखिए जो सम्यक योग हैं, सम्यक योग के लिए महाराज साहब लिखते हैं को लाभ हो। लाभ क्या? तो वो लिख रहे थे गुणी संगमः, गुणियों का संगम ही लाभ है। ये है क्या? सम्यक योग। और मिथ्या योग क्या है? मिथ्या योग है चाचा कि या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाएं। क्या पोद्दार जी? या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाएं, या तो हमारे जैसों की अलग बस्तियां बसाई जाएं। ठीक है कि नहीं है? तो असम्यक के प्रभाव से जिनमें सम्यक बना भी उठता है, वे भी कह रहे हैं कि भैया या तो हमें दूर रख दो इनसे, या फिर चालाकियां सिखा दो, कि जीना मुश्किल हो गया है यहां तो। क्यों? महाराज के सामने बैठ के अपनी बात दूसरे के नाम से ऐसे कह जाते हैं कि महाराज समझ भी जाएं कि हम ही कह रहे हैं और ठीक से समझें भी ना। तो थोड़ा सा महाराज के यहां तो कम से कम महाराज को सुना करो, बैठ के सुनाया ना करो। प्रायः करके लोग क्या करते हैं? सुनाते हैं कि महाराज मेरी सुन लो, और सुन लो इसलिए क्योंकि बाद में तुम गुनते भी रही हो, क्योंकि श्रुत के बाद मनन का होता है ना। तो इस ढंग से योग ना रखो अपने, ये असम्यक है। ठीक ना? और
जीवाधिकरण सम्यक नहीं है, असम्यक जीवाधिकरण है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।